सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम चर्चा कर रहे हैं इस वैदिक जीवन पद्धति में वेदों में मन का स्वरूप। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा निरंतर चल रही है और बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि मन हमारा कर्मों के अनुष्ठान का प्रमुख साधन है। यह बहुत सुंदर यंत्र है परमात्मा के द्वारा दिया गया। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ये मन मिल करके इस संसार के अनुष्ठान का आधान करता है। अनुष्ठानों का जो है निरंतर यज्ञ के रूप में यजमान बना होता है। तो हम वास्तव में इस मन को समझ करके, जान करके इसको ठीक राह पर चलाएं। आहार के माध्यम से भी मन की शुद्धि अशुद्धि होती है, क्योंकि शुद्ध आहार लेंगे तो शुद्ध मन होगा, अशुद्ध आहार लेंगे, अपवित्र आहार लेंगे तो मन भी अपवित्र होगा। और बहुत ही सुंदर बात कही है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 14वें मंत्र में, जिसमें कहा था कि सात्विक आहार के परिणाम से हमारा शरीर, मन, बुद्धि ठीक हो, हम ठीक मार्ग से ही धन कमाएं, हमारे शरीरों में कोई न्यूनता ना रहे। ये प्रार्थना की थी। और उसी में फिर जो है 15वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि हमारा जो है देवों की सुमति से हम जो है अत्रि बनना, अर्थात इस जो है अध्याय में जो मंत्र विशेष है, इसका ऋषि अत्रि है, देवता गृहपतयः और छंद है भुर्गार्षि त्रिष्टुम, स्वर है धैवत। तो यहाँ पर कहा कि मन का भी नियंत्रण हो और सुमति, सुमति मतलब जो एक सामंजस्य है, जो अच्छी मति के साथ प्रगति करना, गति करना, तो वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर जीवन का निर्वहन करता है जो सुमति में रहता है। कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहीं अनेक प्रकार के धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति है। और जहाँ कुमति है, जहाँ ये हमारी जो मति है, यहाँ जब पथभ्रष्ट हो जाती है, जब ठीक ठीक इसका जो है कार्य नहीं होता है, तो फिर यह पतन की ओर ले जाती है, उत्थान की ओर नहीं ले जाती। जहाँ भी व्यक्ति रहेगा समस्याओं का जो है पुतला बना रहेगा, और जो अध्यात्म में रहेगा, मन को नियंत्रण में करने वाला होगा, वो जहाँ रहेगा वो समाधान प्राप्त करेगा। तो बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम समिंद्र मनसा समिंद्रणो मनसा नेशिगोभिः
समसूरिभिर्मघवन् सूरिभिः सूरिभिर्मघवन् मघवन् सम स्वस्त्या। सम ब्रह्मणा संब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति। देवकृतं यदस्ति सम देवानां सुमतौ सुमतौ यज्ञानां स्वाहा। यजुर्वेद के 8वें अध्याय का यह 15वां मंत्र है। ओम
समिन्द्राणो मनसा नेशिगोभे संसूरभिर्मघवन् स्वस्त्या संब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति समदेवानां सुमतो यज्ञानां स्वाहा। ॐ समिन्द्राणो मनसा नेशिगोभिः संसूरभिर्मघवन्सं स्वस्त्या संब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति समदेवानां सुमतो यज्ञानां स्वाहा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। जो 14वें मंत्र में बात कही थी कि सात्विक आहार के परिणाम स्वरूप हमारा मन बुद्धि ठीक हो, हम ठीक मार्ग से धन कमाएं, हमारे शरीरों में कोई न्यूनता न रहे, उसकी चर्चा की थी। और उसी के आगे फिर कहा है कि यह जो इंद्र, हे इंद्र, सब शत्रुओं का नाश करने वाले, सब शत्रुओं का विदारण करने वाले प्रभु, आप न हमें मनसा प्रशस्त मननशील मन से सन्नेशी सम्यकतया संगत करते हैं। आप हमको प्रशस्त मननशील वाले, क्योंकि मननात् मनुष्य, मनुष्य अकस्मात मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला व्यक्ति ही मनुष्य कहलाता है। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, जो विचार पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, जो हर प्रकार से अपने जीवन का उत्थान करता है, वह मनुष्य कहलाता है। और इस प्रकार से वह पूर्ण सम्यकतया उस मननशील मन से, अर्थात सत्य असत्य का भान करते हुए उसके जीवन का जो कल्याण है, उस कल्याण को सुनिश्चित करते हुए जो आगे बढ़ता है, उसको यहाँ पर कहा है कि वह प्रशस्त मन वाला है। और कहा सात्विक आहार के द्वारा हमारा मन पवित्र होता है। गोभी गावः इंद्रियाणि, उत्तम इंद्रियों से जो आप हमें सन्नेशी संगत करते हो, उत्तम इंद्रियां, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, ये उत्तम हो। जो हम इन इंद्रियों से भी आहार लेते हैं, एक तो रसना से जो हम आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो तो है ही है, लेकिन इन इंद्रियों का पोषण, इन इंद्रियों का जो है प्रशस्त कार्य सात्विकता से ही संपन्न होता है। यदि हम अच्छे रूप को, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उसको हम देखते हैं, अच्छा स्वरूप हो, अच्छे अच्छे शब्द हमारे कानों में पड़े, हम इन रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, इसको भी आहार कहते हैं। और आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से ही हमारी बुद्धि की शुद्धि है। आहार यदि दूषित है तो हमारी बुद्धि भी दूषित रहेगी, मन भी दूषित रहेगा। तो ये इंद्रियां जो हमारी हैं, ये उत्तम हों और उत्तमता से इनको आप संलग्न करें प्रभु, संगत करते हैं आप। हे मघवन ऐश्वर्यशाली प्रभु, ऐश्वर्यवान प्रभु, या ये कहें कि ऐश्वर्यों से विविध जो यज्ञों का मघवन वो सिद्ध करने वाले प्रभु, आप हमें सूरभी विद्वानों के साथ संगत करते हो। आप हमको विद्वानों की संगति में रखते हैं, आप विद्वानों के सानिध्य में हमको रखते हैं, ताकि हम भूले नहीं, भटके नहीं, हम विषयों में अटके नहीं, हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो। क्योंकि जिसके जीवन में अच्छे लोग नहीं हैं, जिसके जीवन में अच्छे सच्चे धार्मिक आध्यात्मिक और इंद्रिय जित मित्र नहीं हैं, उसका जीवन कभी भी यशस्वी नहीं होगा। जिसके जीवन में अच्छे मित्र हैं, सात्विक आहार वाले मित्र हैं, सात्विक विचार वाले मित्र हैं, या घर परिवार भी ऐसा है, तो वह सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, वो ऐसा संसार को लोगों ने बनाया कि यदि मैं
नशा करता हूँ मैं, यदि द्यूत क्रीड़ा जुआ खेलता हूँ तो मेरा मित्र भी मेरा साथ दे। मैं पाप करता हूँ तो वो भी मेरे साथ पाप करे तो मेरा अच्छा मित्र है, नहीं करता तो मित्र अच्छा नहीं है। ऐसी परिभाषाएं लोगों ने गढ़ ली हैं और ऐसे जो है कुसंग से यह समय जो गुजर रहा है वर्तमान का, इससे हमको बचना चाहिए। हम यदि अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो वो हमको पतित होने से बचाएंगे। जो स्वयं डूब रहा हो मझधार में, वो कैसे किसी को बचा सकता है। हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसी जो चीज़ें हैं, जो व्यक्ति स्वयं अंधकार में है, अविवेक में है, अज्ञान अविद्या के जो है घेरे में है, वो कैसे दूसरों का कल्याण करेगा, कैसे दूसरों का उद्धार करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि मैं विद्वानों की संगति में रहूं, मुझको ऐसे लोगों के संग में रखिए प्रभु, ऐसी संगति दीजिए जिससे मैं गलत दिशा से, गलत राह से बच सकूं, गलत आहार से, विचार से बच सकूं। मेरी जो है ज्ञानेंद्रियां उत्तमोत्तम ज्ञानों को प्राप्त करा के उत्तम मननशील मन वाली बनाती हैं। और इस प्रकार स्वस्थया सन्नेशी आप हमें उत्तम कल्याणमय जीवन से संगत करते हैं। इस उत्तम जीवन के लिए ब्रह्मणा उस ज्ञान से हमें समसंगत करते हैं जो कि ज्ञान देवकृत, जो देवाधिदेव महादेव उस प्रभु से, अर्थात आप जो जगतपति हैं, आप जो इस संसार के उत्पत्ति करता है प्रभु, आप देवकृतम, यह कल्याणी वेदवाणी का ज्ञान आपके द्वारा दिया गया है। आपके ज्ञान से आप लाभित होकर के ही मैं आगे जीवन बढ़ा सकता हूँ, यशस्वी बना सकता हूँ। और अग्नि जो आदि ऋषियों के हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित किया है आपने, या जो ज्ञान विद्वान ऋषि मुनियों को दिया है, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो जिससे हम सात्विक आहार से सात्विक रुचि वाले बने, और आप हमें यज्ञिया नाम, जो यज्ञ संपादी नाम, यज्ञों का संपादन करने वाले देवानाम, देवों की सुमति, सुमतौ श्याम, ऐसा कहा ना। तो हमको देवों की जो देवत्व के गुणों से युक्त हैं, यज्ञ में, योग में, अध्यात्म में जो प्रगति कराने वाले हैं, जो गति देने वाले हैं, जो सबल बनाने वाले हैं, ऐसे विद्वानों की संगति हमको दीजिए, कल्याणी मति दीजिए। सुमतौ श्याम, उनकी जैसी मति है। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। आप कल्याणी मति से सन्निशी संगत कीजिए। हे प्रभु, इन सबके लिए हम स्वाहा आपके प्रति अपना अर्पण करते हैं, संपूर्ण समर्पण करते हैं और स्वाद आदि की स्वार्थ वृत्ति को छोड़ते हैं। क्योंकि ये जो है स्वाद का जो है, जिसको स्वभाव बन गया कि नहीं अच्छा ही स्वाद होना चाहिए, स्वाद ठीक नहीं है तो फिर नहीं, अच्छा नहीं होगा, और 24 घंटा इसी के लिए लगे रहते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वो दिन भर इसी खोज में रहते हैं कि आज कहाँ अच्छा अच्छा माल खाने को मिलेगा, कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे रस से जो है सने हुए पदार्थ मिलेंगे जिससे मेरी रसना को थोड़ी तृप्ति मिलेगी। ऐसे लोग जीवन में इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जो केवल खाने के लिए जी रहे हैं, केवल इसी उद्देश्य से अपने शरीर को चला रहे हैं, वो क्या देश और समाज का अपना कल्याण करेंगे। लेकिन वहीं पर जो देश का कल्याण करने वाले हैं, राष्ट्र का कल्याण और अपने जीवन और जगत का कल्याण करने वाले हैं, वो इस क्षणिक सुख में फंसते नहीं, वो रसना के सुख में फंसते नहीं हैं, वो तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही सुंदर बात कही है कि सात्विक आहार के द्वारा प्रभु हमारी रुचि को ही परिवर्तित कर देते हैं और हम विद्वानों यज्ञ देवों के संपर्क में रह करके अपने जीवन को उत्तम बना पाते हैं। देवों की कल्याणी मति से हमारे
जो है मन में भी, क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं तो हमारे जो है वो काम क्रोध लोभ से हम ऊपर उठते चले जाते हैं। हमारा मन उत्तम होता है, उत्तमोत्तम कर्मों में यह संलग्न रहता है और काम आदि जो तीनों से शून्य होने के कारण हम अत्रि होते हैं। अत्रि जो काम क्रोध लोभ इनकी वृत्ति से हम बच जाते हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में काम क्रोध लोभ आता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है और उसको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हम इससे बचें, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का जो कृतित्व है, वास्तव में उसके लिए एक जीवन की निधि है, जीवन की वो संपत्ति है। उसी से उसको ये ऐश्वर्य की, यश की, ख्याति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही सुंदर जीवन जी पाता है। जैसा हमने 14वें मंत्र में पढ़ा था, ठीक वैसा ही मंत्र पुनः इस 16वें मंत्र में वही चीज़ आई है। सम वर्चसा पैसा सम तनुभिर अगन्महि मनसा सम शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायो अनुमाष्टु तन्वो यद विलिष्टम। जैसे इस मंत्र में कहा, उसी प्रकार से फिर सुदत्र उत्तम दानों के दान से त्राण करने वाले, त्वष्टा अविद्या आदि दोषों को नष्ट करने वाले, प्रभु की कृपा से वर्चसा वर्चस और पैसा आप्याय वर्धन से, तनु भी बलयुक्त शरीरों से, शिवेन मनसा शिव संकल्प वाले मन से, संगन सम अगन मही हम संगत हों, वह प्रभु राया विदधातु दान देने योग्य धनों को हम में धारण करे और तन वह शरीर का जो विलिष्टम न्यूनी भाव है उसे अनुमाष्टु ठीक कर डाले, शोध करे और तन वह उसका जो है विस्तार करे। तनु का जो विलिष्टम न्यूनी भाव है उसको जो है फिर विशेष बना डाले, न्यूनता को दूर करके हमारी पूर्णता करे। हमारा शरीर मन मस्तिष्क में कहीं भी कोई त्रुटि न रह जाए, कोई दोष न रह जाए, हम अच्छे बने, अत्रि बने, हमारे शरीर में त्रुटि जो है शून्य हमारा तन मन हो, ऐसा मस्तिष्क हो, ऐसा हमारा ज्ञान होना चाहिए। तो वे प्रभु हमें उत्तम ज्ञान का दान करके अल्पी भाव से शून्य करें, हम न्यूनताओं को दूर करके शरीर मन मस्तिष्क में पूर्णता का स्थापन करें। ऐसी हमारी मनोकामना है, मनोभावना है, इसको प्रभु पूर्ण करें। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को वहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।